Hello friends, good afternoon. Welcome to AK Art and Painting classes. एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे अपनी अपनी सब जगह पे. आज पहले से नोटिफाई नहीं कर सके आपको बिकॉज इंटरनेट इशू जिस तरह से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं उसी तरह से हमें भी. सो लगा कि आज थोड़ा स्टेबल चल रहा है, सो लेट्स गो अहेड और एंड जस्ट हिट द टाइम. आई होप आप सब लोग इस पर कॉपरेट करेंगे. अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो डू शेयर इट और हमें ज़रूर बताइएगा यहाँ आज के वीडियो में आप कुछ हेल्पफुल फील कर पाए या नहीं. थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. ओके, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू AK Art and Painting क्लासेस. आई एम अनीता. छोटे छोटे से टिप्स लेके फिर से आए हैं आपके काम के. जो हमारा मार्बल वाला था आप लोगों ने बहुत पसंद किया. आई होप कि आज वाला भी आप लोगों को पसंद आए और मैं आपकी हेल्प के लिए कोई आपको काम के जो टिप्स हैं वो दे पाऊँ. सबसे पहले कि भगवान करे आप जहाँ भी हैं बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी पहली बार हमें एक दो न्यूज़ थोड़ी मिली तो थोड़ी सी टेंशन हुई है. तो अभी मुझे लगता है कि जब तक हम बहुत थोड़ा डरे हुए थे तो बहुत सेफ थे. अभी थोड़ा सा डर खत्म होता जा रहा है और लग रहा है कुछ नहीं होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं. तो प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए. जो भी रूल्स डॉक्टर्स, पुलिस या हमारी गवर्नमेंट बताती है उसको फॉलो करिए. तो लव यू ऑल. आप चाहे इंडिया में इंडिया के बाहर हैं, सब लोग सेफ रहें. हम लोगों की हमेशा दिल से दुआ है आप लोग हमेशा अच्छे रहें और हम आपके साथ इसी तरह प्यार के रिश्ते में बंधे रहें. ओके, चलिए काम शुरू करते. काम करते करते बातें करेंगे. बहुत सारे मतलब आज बहुत सारे, जैसे मेरा एक ज्वेलरी आर्ट और मार्बल आर्ट बहुत फेमस था. छोटे छोटे से लोगों के डाउट्स थे जो मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में आपके कोशिश की और आप लोगों ने बहुत पसंद किया. अब आ गया मेरा पर्शियन आर्ट, जो कि मैं पर्शियन आर्ट बोलती हूँ. जैसे मैंने बताया था कि मैं पर्शियन आर्ट क्यों बोलती हूँ, क्योंकि उसका डिज़ाइन जो थे वो पर्शियन कारपेट से मिलते जुलते हैं. रिलीफ आर्ट भी सेम है. रिलीफ आर्ट हर वो आर्ट है जो आप बेस से उठा के काम करते हैं, तो वो रिलीफ आर्ट ही है. ओके, तो मैं क्योंकि उसको मैं वही डिजाइन ले रही हूँ. अगर आप इस डिजाइन को देखोगे, मानसी एक बार दिखाना बेटा, तो इसको मैं पर्शियन आर्ट बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी. ठीक है, ये 3D में रिलीफ वर्क ही है और ये तंजोर भी नहीं है क्योंकि इसमें प्योर गोल्ड नहीं है. ये मेरी बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो मैंने कई सारी टेक्निक्स को मिक्स करके बनाई थी. तो आई होप कि आपको ये भी पसंद आई होगी. अब आज जो है हम कर रहे हैं पर्शियन की जो बहुत छोटे छोटे से आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी. कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर लिखना. मानसी आपको देख पा रही है, मानसी उनके आंसर देगी. दूसरी बात, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप वो लोग देख पा रहे हैं और वो आंसर आपको पता है तो आप प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि मानसी बीच में बोलेगी तो मेरी थोड़ा सा वो हो जाता है कि मुझे दिखाई नहीं देता कि क्या है, और फिर आप लोग रिप्लाई कर देंगे तो क्लास कंटिन्यू चलती है. ओके, एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इस वजह से वॉइस कहीं जगह पे बहुत क्लियर जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम आता है. तो अगर आपके पास आपके हेडफोन्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, सो आप उससे सुनेंगे तो एकदम क्लियर वॉइस आपको मिलेगा. दूसरी बात पता है क्या होती है, अगर आप लिखोगे भी ना कि आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, आप देखो अगर उस टाइम में अगर 1000 लोग देख रहे हैं उसमें से कोई 3 लोग ये चीज रखते हैं, अगर आवाज नहीं आएगी तो किसी को नहीं आएगी. ठीक है, मैं अभी ये भी लगाने लगी हूँ जबकि कंफर्टेबल कई बार नहीं होता, तब भी लगाती हूँ कि आपको आवाज क्लियर है. लेकिन आजकल जो नेट का इशू है ना वो हर जगह है, तो हो सकता है सबको अगर आ रही है तो आपके एंड पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है. चलिए काम शुरू करते हैं. एंड आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर लीजिए बिकॉज आज हम बिना नोटिफिकेशन आए हैं. सो आई होप ये सेशन कोई भी मिस ना करे. बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल सेशन है ये. चलिए, अब जो मेरा पर्शियन आर्ट है, जो छोटे छोटे से जो मेरे पास आते हैं ना डाउट्स, मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ और एक ही बात फिर से बोल रही हूँ. और अपने से थोड़ा बात करने का मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया है. मैं यहाँ बैठ के हमेशा ये बात करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं उससे क्या बोलती हूँ, मैं किस तरह काम करती हूँ, दैट्स इट. मुझे नहीं पता बाकी क्लासेस में कोई क्या करता है, कैसे करता है. जरूरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ वो सही है और जरूरी नहीं है वो जो कर रहे हैं जो सही है. मैं जो काम करती हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ. आई होप आप पसंद करोगे. चलिए, तो सबसे पहले आ गया ये मेरा मार्बल डस्ट, मार्बल पाउडर. अगर आप इंडिया के बाहर भी हैं आपको अमेजोन पे आराम से मिलता है. अगर आप इंडिया में हो तो इसके पैसे हम इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते, कहीं ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है. जहां मार्बल की टाइल की शॉप होगी कई बार वो लोग बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है. बट अगर मैं अपने गुड़गांव की बात करूं, मुझे नहीं मिलता. एक आध बार मिला भी तो बहुत ही गंदी क्वालिटी मिली, तो मुझे अच्छा नहीं मिला, इसलिए मुझे दूर से मंगाना पड़ता है.
तो इसकी प्राइस जो है, कई लोग कहते हैं मुझे 2 रुपए में मिला, 3 रुपए में मिला। हाँ, मुझे पहले 10 रुपए मिल रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि प्राइस जो है वो थोड़े बढ़ गए, तो उन्होंने मुझे 15 रुपए किलो दिया। बट मैं क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ये मेरी क्वालिटी है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये इस तरह से हम फील करते हैं, ये देखो एकदम टैल्कम पाउडर। अगर ये आपके हाथ पे नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल बुरादा होके नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो रफ है। अगर उसमें मार्बल चिप्स आ रहे हैं छोटे छोटे, तो उसको यूज मत कीजिएगा। आप लोग क्या करते हो कई बार कि उसको यूज करते हो, फिर कहते हो कि मैं उसको छान के यूज कर लेंगे। छानने से भी जब आप बारीक काम करोगे तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर कलर थोड़ा 19-20 है, जैसे मेरा ये बिल्कुल प्योर व्हाइट है, तो वो अगर उसमें थोड़ा सा कहीं आपको मिल रहा है कि थोड़ा सा पीलापन लिए हुआ है, तो ऐसा कई बार हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये यूज करती हूँ। उसके अलावा जो आप पूछते हो कि सेरामिक्स और मार्बल सेम है, नहीं वो सेम नहीं है। आप फ्रेंच चॉक के साथ कंपेयर करते हो, नहीं वो सेम नहीं है। अगर आप पूछते हो कि मार्बल डस्ट की जगह मैं पीओपी यूज कर लूँ, तो भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि पीओपी जो है वो काम करते करते विद इन अ सेकेंड हार्ड हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। और इसके साथ जब हम पर्शियन में काम करते हैं, हमें तो घंटों काम करना है। इसका मटेरियल, अगर आप जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि जो है, अगर आपने उसको एयर टाइट बॉक्स में रखा है, उसमें आपने गीला पानी का चम्मच नहीं डाला है, तो आपका हफ्ता क्या, 10 दिन क्या, 15 दिन क्या, मेरा कभी खराब नहीं हुआ है ना। कोई भी चीज़ है, अगर खाने की भी चीज़ है, अगर उसमें आपने पानी का गंदा चम्मच डाल दिया है या कोई गंदी चीज़ डाल दी है, तो आप थोड़े दिन बाद अगर खोलोगे उसमें फंगस लग जाती है ना, काई आ जाती है। तो वो सब चीज़ें तो फिर होंगी ही होंगी। तो जितनी सफाई से आप काम करते हो, आपका रिजल्ट उतना अच्छा आता है, ठीक। अगर आपका, बहुत सीधी बात है, अगर इसके बाद आप पूछोगे कि मैम आप सेल कर दोगे, मुझे भेज दोगे, मैं ज़िंदगी में नहीं करती। मैं इस बात के लिए हाथ जोड़ के आप लोगों को बोलती हूँ। वो इसलिए कि कोई चीज़ मुझे 15 रुपए की पड़ती है, लेकिन वहाँ से मंगाने में, फिर उसकी पैकिंग कराने में मुझे वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि मुझे ईजिली यहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट काम करते हैं, चाहे वो पर्शियन में हो, 3D में हो, अगर वो काम करें, मैंने ज़िंदगी में किसी से नहीं लिया। अगर आप मुझसे सीख रहे हो, वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये चीज़ भेजूँ। तो इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, तो आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है मेरे पास से, और आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना होता। लेकिन जो भी आपका कुरियर चार्ज आएगा, वो भी कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपसे 2000 लेने वाली हूँ या क्या। जो भी आपका जो एड्रेस होगा, उसकी जो स्क्रीनशॉट होगा, जब चला जाएगा कुरियर, वो मैं आपको सेंड करती हूँ, वो पैसे आपको भेजूँगी। तो ये हो गई हमारी मार्बल की बात। अब दूसरा जो मुझे चाहिए वो है फेविकोल MR, ठीक है। ये MR हमारा जो हार्डवेयर की शॉप पे मिलता है, वो होता है मरीन, वो दूसरा है, वो हमारे को लकड़ी चिपकाने में काम आता है। आप MR में, मरीन में कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक। मेरे को बस दुख इस बात का होता है कि जब आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो, तो ये चीज़ें पहले से समझा करो। आप लोग पानी डाल के आते हो, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही भाई, पहले भी बोला था, जो पानी डलवाते हैं उनका अलग काम होगा, वो पूरी पेंटिंग फिर उस हिसाब से कराते होंगे। मैं पानी नहीं डालती, मैं सिर्फ ये 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ पूरी पेंटिंग में। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ नहीं करती, वाटर बेस्ड कलर यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ ऑयल कलर यूज़ करती हूँ। तो अगर आप किसी भी जगह, और अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑयल कलर आपके पास है, ब्रशेज आपके पास है, कार्बन और जो ट्रेसिंग है वो आपको कभी परेशान नहीं कर सकती, अमेजोन पे मिल जाती है। ट्रेसिंग के लिए अगर छोटी कोई दुकान है और आपका वो नहीं हो रहा है, तो आप एक ही पेंटिंग का, जो आपकी पिक्चर है, आप उसके 2, 3, 4 पार्ट करो और उसको A4 साइज पे निकलवा लो, A3 साइज पे निकलवा लो, बाद में टेप लगा दो। अगर वो भी नहीं है तो रेप्रोग्राफी शॉप्स, आप गूगल सर्च किया करो। रेप्रोग्राफी शॉप्स हमारी वो होती है एरिया में जहाँ आपके मैप वगैरह बनते हैं। तो आप छोटी सी छोटी जगह भी हो, मैप के बिना तो घर ही नहीं बनते, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप विद मटेरियल कर रहे हो, तो उसमें मैं सारा सामान भेजती हूँ। सिर्फ एक फेविकोल अभी तक नहीं भेजती थी, क्योंकि सब लोग बोलते थे फटने का डर है और लिक्विड है। लेकिन अभी शायद जिनके थ्रू हम भेज रहे हो, कह रहे थे शायद भेज सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। जब मैं पता कर लूँगी तभी बताऊँगी। अदरवाइज सारा कुछ फिर ये हम ही भेजते हैं, चाहे वो पेंसिल। और एक आप लोग देखते होंगे लोग जिनका कुरियर जाता है, और कुरियर वालों के लिए यही बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब एक भी कुरियर हमारे घर में नहीं है, सबके पहुंच भी गए हैं, 90% पहुंच गए। जो 10% है वो आज या कल में पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए कि आप हम पे विश्वास करते हो, इसीलिए आज हम यहाँ, ठीक है। तो लव यू ऑल। तो ये हो गया मेरा ये
और ये हो गया मेरा मार्बल डस्ट। ठीक, एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सा MDF बोर्ड के बारे में भी मैं आ बताइएगा। रही हूँ। देखो ये दो चीजें थी, अब तीसरे उठा रही थी ये। अब आया मेरा MDF वुड। MDF वुड के साथ साथ इसको न्यू वुड भी बोलते हैं कई जगह पे। जैसे अब मुझे नहीं पता वो सही है या गलत, मेरी हर बात के आगे प्लीज ये चीज ऐड कर लेना, मुझे जितना पता है मैं वही बता रही हूँ। ठीक, तो ये MDF वुड जो है, ये MDF वुड और न्यू वुड के नाम से भी कई जगह जानते हैं लोग इसे। अगर ये ले रहे हो तो 8 mm लेना, उससे पतला मत लेना अगर पर्शियन आर्ट काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पर्शियन आर्ट में हम बना क्या रहे हैं, मार्बल के साथ ना, मार्बल क्या है, पत्थर की कटिंग। तो ये जब हम इसको फिर से सॉलिड फॉर्म करते हैं तो ये अगर पतला है तो ये टेढ़ा होना शुरू हो जाए, समझ रहे हो? और एक बार टेढ़ा होता है तो फिर सही होना बहुत मुश्किल है, नहीं होता है। तो आप वो मतलब, मुझे अगर कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और मेरे को 8 mm नहीं मिलता तो मैं 10 mm भले ही ले लूंगी। अगर नहीं मिलता तो उससे क्या होगा, पेंटिंग भारी हो जाती है ना, लेकिन टेढ़ी नहीं होगी मेरी। अगर ये नहीं है और वाटर प्रूफ प्लाई मिलती है तो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, वो भी आप 6 या 8 mm लेना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे को लगता है कि जहाँ थोड़ा सा भी अगर आ जाए ना तो वहां जो हमारा प्लस पॉइंट है मैं उस तरफ जाती हूँ। ठीक, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा मार्बल और ये हो गया मेरा MR। इनके अलावा अगर मैं यूज करती हूँ तो सिर्फ ऑयल कलर यूज करती हूँ। ठीक, तो एक चीज और बता देती हूँ कि जिन लोगों के आ रहे हैं कि मैम 500 रुपए या 1000, तो मैंने अभी आजकल, क्योंकि ये पीरियड चल रहा है, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे स्टार्ट की जो कम रेंज वाली हैं, लेकिन जो मैं पहले महंगे में काम कर चुकी हूँ, मतलब कि उसकी ओरिजिनल फीस में काम कर चुकी हूँ, वो मैं सस्ते में इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि हमसे सीख के बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। तो आज मैं एकदम हाफ रेट कर दूं, उन बेचारों का बहुत नुकसान होता है, तो मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूंगी। हाँ, अगर आप लोगों के जो अब ये रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप 12 बाई 12 का एक बोर्ड बनवा दो, जिसमें पक्की बात है बेस से लेके कोन कैसे बनाना है, जो मैं अपनी बड़ी क्लास में सिखाती हूँ, उसका डिजाइन हम अलग से बनाएंगे, जो मानसी जी करेंगे, ड्रॉ मैंने करूंगी। तो उसमें कोशिश करेंगे कि आप इस तरह का काम लो कि आपकी कलरिंग, आपका कोन वर्क, आपकी फिलिंग, अगर आप मेरे साथ या किसी भी क्लास में काम कर चुके हो, आपके डाउट्स अभी भी हैं, आपको कलरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और आपको लगता है कि सारे डाउट्स, जैसे हमने बड़ी तंजोर के साथ, मैंने बड़े के पैसे में कम नहीं कर सकती, बार बार कह रही हूँ क्योंकि लोग काम कर रहे हैं वो, तो मैंने एक छोटा बोर्ड स्टार्ट किया था, इतना बड़ा, जिसमें हमने अभी श्रीनाथ जी का बनाया, उसमें मैंने पूरी 3D का सिखाया। तो तंजोर बहुत लोग खुश हुए क्योंकि उनको छोटे पे पूरी तंजोर का आ गया। अब ठीक है, अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस है वो बड़ी बना लेंगे। तो इसी तरह हम एक 12 बाई 12 का बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम पूरी पर्शियन के जो स्टेप्स हैं सारे, फिलिंग, कलरिंग, आउटलाइन, वो सारा कुछ करेंगे। तो अगर आपको लगता है वो करना और ये चीज़ आपके बीच में एक प्रॉब्लम है तो ये मैं ज़रूर भेजूंगी, बाकी सामान आपको आराम से मिल जाता है। अगर ज़्यादा होगा कि उसकी ट्रेसिंग भी छोटी सी और वो है तो मैं भेज दूंगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एक येलो कार्बन होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑयल कलर ब्रशेज आप ले लेना ताकि आपके पैसे बच जाए। अगर आपको लगता है आपके पास वो भी नहीं होगा तो आप मानसी को कॉल कर देना, मानसी आपकी हेल्प कर देगी। तो नया नेक्स्ट वीक से मेरा जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मैं एक साथ 36 चीज़ें कभी नहीं करती। मैं और मानसी काम करते हैं, हम एक चीज़ एक बार में ख़त्म करते हैं, जब वो ख़त्म होती है तब मैं नेक्स्ट वीक के लिए नई चीज़ डालती हूँ। ओके, तो अभी हमारा जैसे पिच वही चल रहा है और नेक्स्ट वीक के लिए मैं एक पर्शियन का छोटा बोर्ड बनवाने वाली हूँ जिसमें सारे स्टेप्स होंगे और उसके साथ कुछ एक और लेंगे। तो हो गया मेरा मार्बल, हो गया ये और न्यू वुड, तो ये आ गया मेरा मेन चीज़ है। ठीक, अब आप जब ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, कोई भी ऐसा बॉक्स लेना जो कि एयर टाइट, जिसके अंदर हवा ना जाए। हवा जाएगी तो मेरा मार्बल है और मेरा फेविकोल है, उसके चारों तरफ पपड़ी जमनी शुरू हो जाएगी। जब पपड़ी जमेगी, जब आप उसमें से निकाल रहे हो वो पपड़ी अंदर गिरेगी तो क्या होगा कि वो जब आप कोन वर्क कर रहे हो उसके बीच में अटकेगा, आपको काम नहीं करना। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर आप ध्यान रखते हो आपकी पेंटिंग हमेशा अच्छी बनती है। ठीक है, तो थैंक्स चेष्टा फॉर राइटिंग दिस। चेष्टा कह रहे हैं जो भी पहली बार देख रहे हैं बिना टेंशन के, दिस यू कैन जॉइन दिस क्लास, बेस्ट आउट ऑफ ऑल। थैंक यू, लव यू। मतलब मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि आज हमारे साथ जो 4 साल से ऑनलाइन में आई हूँ, 4 साल से जो लोग जुड़े थे वो टचवुड आज भी हैं, जब भी कुछ नया डालती हूँ वो कभी मिस नहीं करते। और ये जो हमारा 6 आर्ट वाला था उसमें 90 लोग थे और टचवुड सबने इतना प्यार और इतना विश्वास किया कि सब कुछ टचवुड, लव यू ऑल।
एक फैमिली। अब तो मैंने कहने, क्योंकि बहुत सिमिलर नाम, बहुत सिमिलर काम होने लगे हैं, तो अब मैंने इसको एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस की जगह एके आर्ट एंड पेंटिंग फैमिली कहना शुरू कर दिया। चलिए तो काम शुरू करिए, यहाँ तक का सब क्लियर। अब जो बॉक्स ले रहे हो वो मैंने बार बार कहा एयर टाइट लेना, उसमें गंदगी मत आने देना, उसमें पानी मत डालना, ठीक है। चम्मच भी अगर लेते हो तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, उसको पोंछ के लो, पानी का चम्मच कभी मत डालो। अब देखो इसके हर स्टेप में चीजें ये दो ही हैं, मार्बल डस्ट ही है और फेविकोल ही है। लेकिन अगर आप एक की चीज दूसरे में डालते हो, जैसे जो मेरा बेस है उससे आप आउटलाइन करोगे, आउटलाइन वाले से फिलिंग करोगे, वो चीज फिनिशिंग नहीं आती है ना। तो मैं आज आपको बेस बता रही हूँ, क्या ध्यान रखना है, क्या मटेरियल था, क्या कंफ्यूजन था, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन पक्की बात है कि जो मटेरियल अभी बना रही हूँ उसी से फिलिंग, उसी से कोनवा, वो सब नहीं होता। हर स्टेप अपने आप में वो हम क्लास में कर लेंगे, Right. फिर वही बात आ जाती है, जिन बेचारों ने पैसे दिए वो मुझे ये लगेगा उनसे पैसे लेने के बाद अब मैं फ्री में सिखा रही हूँ, तो वो गलत है। इतना जरूर कर सकती हूँ कि डिटेल की बड़ी जो हमारी 2-2.5 फीट की बनती है, उसकी जगह जो उसमें आना चाहते हो उसमें आ जाओ। उसमें भी 4-5 डिजाइन है, आप चूज करते हो। जब आपकी फीस आती है उसके बाद मानसी आपको डिजाइन भेजती है, तब आप चूज करते हो। कलरिंग के टाइम करना कैसे मैं बताती हूँ, और फिर कलर आप अपने पसंद से करते हो। मेरा एक भी स्टूडेंट एक भी स्टेप आगे तक नहीं जाता जब तक मेरा एक स्टेप चेक नहीं होता। तो आप जब भी काम करते हो आपका हर स्टेप चेक होता है, तब आप सेकंड स्टेप पे जाते हो। अगर अच्छा है तो थम्स अप मिलता है, अगर खराब है तो पहले हम करेक्शन करते हैं। थैंक यू फॉर सो मच लाइक्स अंजलि जी। चलिए तो ये रहा मेरा बॉक्स। मैं आप लोग भी जल्द जल्द इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोग भी इस सेशन को एंजॉय कर सकें। चलिए तो ये मेरा है मार्बल डस्ट। ठीक, अब जब मैं मार्बल डस्ट ले रही हूँ ना, मेरे को कितनी भी जल्दी है, मैं इस डब्बे को खुला नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा, सफाई का ध्यान वो आप रखोगे, है ना। अब आ गया मेरा MR फेविकोल। जितने लोग मेरे लिए थम्स अप, अरे यहाँ तो जैसे ही देख रही हूँ अपनी क्लास लग रही है, सब आ गए हैं। मतलब बताती है अरुणा, डॉली, लव यू ऑल। मेरे को बस ये 3 ही नाम दिखे इसलिए बोला, जो पहले भी निकल गए होंगे लव यू। मोना, दिव्या, हर सरवरी, क्लास, एकता, पल्लवी, हाँ सारे जाने पहचाने लग रहे हैं। शिवानी। देखो मैं एक ही बात कह सकती हूँ, मानसी प्रीति, दिखा दो। मैं एक ही बात कह सकती हूँ, अगर मैं ये बात बोलूंगी ना प्लीज मेरी क्लास ज्वाइन कर लो, मैं बहुत अच्छा सिखाऊंगी, वो आज हर इंसान कहेगा, कोई भी, मैं भी शायद, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। लेकिन अगर ये सारे विश्वास के साथ अगर हमारे लिए इतना सा भी लिखते हैं, मतलब इतनी खुशी हो रही है। सच बात है आजकल सोसाइटी में हमारी पैकर्स अलाउड नहीं है। मानसी और मैं बैठ के एक एक इंसान का रात के 1-1 बजे तक पैक करते हैं, और आप जानते हो पैकिंग में कितनी मेहनत है, मतलब बबल रैप। और जब सब लोग वो खोलने के बाद अपना वहाँ वीडियो शेयर करते हैं या कमेंट्स डालते हैं ना कि तो हमारी सारी थकन खत्म हो जाती है। राइट। तो अगर आज ये सब हमारे से इतना प्यार करते हैं और इतना लिखते हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बहुत से आए, बहुत हेलो मिताली दी। हाय मिताली, लव यू डियर। मिताली मेरी बड़ी बेटी है, जो मैं कहती हूँ वो छोड़ के गई शादी करके, तो मैं इस काम में आई। मानसी वो बेटी है जो आज मेरे कंधे से कंधा मिला के आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करती है। तो लव यू ऑल, लव यू। भगवान से कहिए आपके घर में ऐसी बेटियां सबको दे भगवान, ठीक है। चलिए तो MR आ गया, वो मार्बल डस्ट आ गया, MR फेविकोल, ठीक है। Hi Vasudha, we also miss. Hope everything is fine in London. तो हाय वसुधा, ये देखिए जब मिला रहे हैं उसे कौन, अरे मैं जैसे ही उल्टे हाथ को देख रही हूँ मुझे सारे ही अपने नजर आ रहे हैं। हेलो, अच्छा एक क्वेश्चन आया था, अगर कभी छोटा डिजाइन कर रहे हैं तो क्या कैनवस पे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो हेलो मधु जी। ये देखिए, आप जब मेरा ये दिख रही हूँ, मैं नीचे से निकाल रही हूँ, इसको कोने में से निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाओगे। और उसके बाद मैं ये कभी नहीं कह सकती मेरी फीस कैसी है, मेरा काम कैसा है, मैं अच्छा सिखाती हूँ नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने सुना किसी बेचारे ने कहा कि मैं तो आर्टिस्ट ही नहीं हूँ और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखना चाहिए। 100% सीखूंगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि किसी भी ऐसे के पास कुछ भी है, मैं बहुत हाथ जोड़ के सीखूंगी, क्योंकि ये तो मेरा पैशन है।
तो हाँ, ये गारंटी दे सकती हूँ जो मुझे आएगा वो एक स्टूडेंट यहाँ नहीं लिख सकता कि टिप्स। आपको अभी एक चीज दिखाऊंगी, मेरी एक एक पेंटिंग जो मैं सिखाती हूँ ना, वो मेरे स्टूडेंट बता देंगे। जब मैं सिखाती हूँ तो 3 पेंटिंग अपनी खराब करती हूँ, क्योंकि उन्हें ये समझाना होता है मुझे कि तुम क्या करोगे तो तुम्हारी पेंटिंग खराब हो जाएगी। Yes, Divya, thank you. We are lucky to have mummy in our life. And लव यू। similarly, like all you student who बिल्कुल। love us so much. ये देख रहे हो, नहीं कीर्ति जी, ये पीओपी नहीं है। वो तो अभी खैर बहुत लोग रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी ये सब पहले ही बताया है। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को शुरू से भी देख सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो। अब मन से सामने कर दो, मैंने डालते हुए दिखा दिया, मिक्स करते हुए। जब इसको मिक्स कर रहे हो ना, और जिनको वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, आप अपने माइक्रोफोन्स पहन सकते हैं, उसके बाद वॉइस बहुत क्लियर आएगा। ये देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। अब ये देखो, तो मैं इतना देखो, इस चीजों का ना कोई अंत ही नहीं रहा। मैं सच बताऊं, जो मैं 16 साल से अगर आर्ट कर रही हूँ, जो आजकल आर्ट में देख रही हूँ, वो देख के बहुत दिल से दुख हो रहा है। तो बहुत कुछ फ्री में सब उसी चीजों को एंजॉय करते हो, बट मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी चीज की अगर फीस ली वो फ्री में नहीं डाला, क्योंकि मैं एक ही बात का ध्यान रखती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपना बहुत मेहनत का पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए सीखते हैं कि उन्हें आगे काम करना है ना। तो मैं, जब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई कि प्लीज मैम 12x12 पे करा दीजिए ताकि मैं सीख पाऊँ, फिर मैं खुद कर लूंगी। और ऐसे 5-6 कॉल्स आए इन दिनों में हमारे पास काफी कॉल्स आए, बहुत आए। तो मुझे ये लगा कि ठीक बात है, मैं ये कर सकती हूँ, है ना, कि मैं, लेकिन हाँ ये नहीं करूंगी कि मैंने जिस चीज के 5000 के से लिए मैं कहूँ आ जाओ 500 में, तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। तो अगर आपका सच में यही है कि आप फीस कम हो जाए, साइज कम हो जाए, मेरे को मेन चीजें सारी समझ आ जाए, तो वेलकम। आप ऐसे आइडियाज दोगे, पक्की बात है हम उन पे ध्यान भी देंगे और काम भी करेंगे। ओके, चलो। तो ये थैंक्स, सब कह रहे हैं यू आर लुकिंग सो प्रिटी। अरे देखो, तुम लोग मुझे काम ही नहीं करने देते, फिर कोई एक लिख देगा कि वीडियो बड़ा लंबा हो गया। सुनो, मेरे को सच में ऐसा ही लगता है, अपना पेज है ना, ये मेरा घर है, तो बातें अलाउड है। सुनो, अभी हमने आप लोगों में से जितने लोग हमारे वीडियो शेयर करते थे, मैंने बार बार एक ही बात यहाँ बैठ के कही, मैंने कभी ये नहीं कहा प्लीज मेरा वीडियो शेयर कर दो, मैं आपको ये दूंगी। मैंने ये कहा हमेशा, आप जो लोग करते हो उनके लिए हमारा फर्ज है और हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक बार मैंने किया था कि मैंने फ्री ट्यूटोरियल दिया था मोल्ड मेकिंग का, एक बार मैंने हेयर टिप्स रखे थे, एक बार मैंने म्यूरल पूरा सिखाया था, म्यूरल आर्ट। इस बार क्योंकि हर लेडी अगर जो बेचारी घर में काम भी कर रही है, बाहर भी नहीं निकल रहे, घर के सारे काम है, तो मुझे लगा हमें अपने आप को पैम्पर भी करना चाहिए, ये हमारा हक है। तो इस बार एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, अगर आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो तो मेरे को आई होप कि आप उन पे भी कर पाओगे। एक बहुत प्यारी ब्यूटिशियन को हमने बुलाया जो कि बहुत ही अच्छी ब्यूटी आर्टिस्ट है, और वो सारे, जैसे मेरा हेयर टिप्स का था, इस तरह से हम लोग वो सेशन रख रहे हैं। आप लोगों को पैम्पर होना है, अपने जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मानसी ने आज पेज पे भी डाल दिया, आप लोग देख सकते हो आपको क्या क्या करना है, आप लोगों को कर लेना टाइम से। और उसके सारी चीजें जो रूल है वो मानसी से बात कर लेना। तो हम सैटरडे को ये काम कर रहे हैं, 12 बजे उनको इनवाइट कर रहे हैं, और अपनी सारी ब्यूटी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम वो इस बार करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा पूरा। अब एक बात देखो, इसकी थिकनेस के ऊपर डाउट आएगा, है ना, कि कितनी रखें, क्या रखें। जो मेरा ये नाइफ है, ये देखो, जब मैं इस तरह कर रही हूँ, इस तरह गिरेगा, पानी की तरह नहीं गिरेगा। ओके, और ना एकदम लड्डू होना चाहिए कि वो नीचे आ ही नहीं रहा। ये थैंक्स शिल्पी फॉर शेयरिंग। आप लोग प्लीज प्लीज, कल भी मैंने बार बार बोला, प्लीज जो लोग शेयर कर रहे हो और जो रूल्स फॉलो कर रहे हो, मानसी को याद से भेज देना, कोई भी रह जाएगा हमें दुख होगा, ठीक है। चलो, अब मानसी नीचे की तरफ करो बेटा। अब एक चीज देखो, जब मैंने ये लिया, आपके पास बटर नाइफ है, मेरे पास इसके लिए बहुत सारी चीजें जिनसे मैं टेक्सचर देती हूँ, बट वो क्यों नहीं ले रही, आप जानते हो कि मैं घर की चीजों से काम करने में, ताकि आप लोग जब काम करो तो आप इसलिए ना रुको कि आपके पास है नहीं, है ना। ये देखो, हेलो सरबरी जी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, लव यू ऑल। ये देखो, अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ, एक तो अगर मुझे इसके ऊपर टेक्सचर नहीं आने देना, तो मैं फिर इसको और पतला करूंगी और पूरे को ब्रश की तरह कर दूंगी, जैसे मैं इमल्शन का कोट देती हूँ, है ना।
बट मैं वो नहीं कर रही क्योंकि मुझे इस पे टेक्सचर अच्छा लगता है। ये देखो। Thanks Ekta for writing this and make it to 1000. I believe we can make this. क्या? That today 900 people are watching us live, so why not make it to 1000? Just keep sharing. People will add on in this and hope everyone will enjoy it. तो ये एक बार आप लगा लो। देखो आज मैं यहाँ सेशन में जो आपके छोटे छोटे से सारे क्वेश्चन थे उनके आंसर दे सकती हूँ, है ना। लेकिन हाँ, अब उससे ज़्यादा तो इस पे नहीं कर पाऊंगी। जब आप लोग मेरे साथ उसमें काम करते हो तो मैं कोशिश करती हूँ, और ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि एक भी किसी का क्वेश्चन होता है मैं कभी आगे नहीं जाती। अब ये देखो, आप चाहो तो इसको इस तरह ले सकते हो, Thank you, thank you. आप चाहोगे तो इसको छोटे छोटे से भी दे सकते हो। लेकिन ये जो आ रहा है ना, ये अपने आप में बहुत सुंदर लगता है नीचे से जब हम ऑयल कलर करते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा पर्शियन का बोर्ड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। यहाँ तक के जो भी डाउट्स थे मैं क्लियर कर पाई, तो थैंक यू सो मच। ये मैं बंद कर देती हूँ सबसे पहले। And thanks for making our video viewable to 1000 people at a time. Oh, wow. It's Thank a you great so much. achievement for us and for you as well. It is all because of you people. And thank you so much for all those students of us who are replying to the new people who are watching us. चलिए, तो ये हो गया डियर मेरा जो आप लोगों के ये आते थे डाउट। अच्छा सुनो, जो मैंने एक चीज और ध्यान से, जब हम लोग ये बनाते हैं तो आप लोगों का क्या आता है, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं कि मैम आपने कहा था ना थोड़ा ऊपर नीचे आए अच्छा लगेगा। ऊपर नीचे अच्छा लगता है, बट कहीं भी इतनी मोटी लेयर मत होने देना, फिर देखो कोई प्रॉब्लम सारे फिर कहेंगे खराब कर देंगे। अभी ये ना मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब तक मैं कोई चीज बिल्कुल अंदर तक नहीं समझा देती ना तो मेरे को लगता है बेचारे गलत कर देंगे। ये देखो, ये ऐसा नहीं है। आप लोग क्या मैं मना करती हूँ, ये मना करती हूँ, ये इतनी मोटी लेयर अगर कहीं छोड़ दोगे ना, और ये जो दिख गया, देखो कहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैम थोड़ा थोड़ा कहीं दिख रहा है। अगर इस पे मेरी पतली सी भी लेयर है, जितनी ये दिखाई दे रही है, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक पतली सी भी लेयर है। इस लेयर का मेरा काम क्या है, जब मैं ऑयल का बेस दूंगी ना तो वो सारे में एक सा है। ओके, तो अगर ये थोड़ा हल्का कहीं रह गया, जो कि नहीं रहना चाहिए, देखो कैसा आ रहा है, अगर रह गया तो डरना मत, उतना ही सुंदर आएगा, सो डोंट वरी। लेकिन इतनी मोटी ये जो इकट्ठी हो जाएगी ना, ये मत इकट्ठी होने देना, इसमें क्रैक आने का डर हो जाएगा, बहुत ऊंचा नीचा हो जाएगा। ठीक है, ट्रेसिंग करोगे उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये चीज बस अच्छी है। आप लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वो ज़रूर हमारे पेज पे जाके हमारे कल का पोस्ट पढ़िएगा, क्योंकि मुझे दुख होता है जो लोग रह जाते हैं। एंड उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करिए। उनको फॉलो करके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9811599076 विद योर नेम एंड सिटी। मैं बस इतना बता सकती हूँ, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी आ रही है, बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही सच्ची और अच्छी इंसान है। अगर आज के टाइम में मैं ढूंढूं ना, तो मतलब सच्चाई बता रही हूँ, हमें सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप ये जितने भी बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, दिव्य वगैरह, जैसे मैं लेफ्ट पे देखती हूँ एक नया बच्चा अपना दिखाई दे रहा है, मैं एक ही बात जानती हूँ, वो लोग सब जानते हैं कि मेरी क्लास का एक ही रूल है, आपके पास बहुत सारे पैसे ना भी हो ना, और आप मुझे थोड़े थोड़े करके भी देते हो, कई बार कोई जेन्युइन रीजन बताता है, शायद मैंने जिंदगी में किसी का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ अगर मुझे पता चलता है कि मेरी ये जो इतनी प्यारी फैमिली है, मेरी क्लास ऐसी क्लास है, इसमें से 1000 लोग वो लोग हैं जिसमें से 90% मेरे स्टूडेंट हैं या फॉलोअर हैं। एक इंसान नहीं कह सकता कि आपकी क्लास में या आपके लिए किसी ने कभी गंदा बोला या आपस में किसी की कुछ हुई। इस क्लास का रूल है, आप हर इंसान एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। तो ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आने वाले, वो भी इतनी प्यारी और सच्ची इंसान है। आज तक मैंने अपने पे जो सिखाया वो मैंने सिखाया, मैंने कभी किसी को यहाँ पे बुलाया नहीं आज तक। वो इसलिए क्योंकि मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहती, कहीं कल को ये जाके कोई ना कहे बुलाया था लेकिन कुछ समझ नहीं आया।
लेकिन उस इंसान पे मैं पहली बार अपने अलावा किसी और पे विश्वास करके बुला रही हूँ कि जो भी आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैंने कल भी अपने ऑडियो में भेजा था, जो हमारे ब्रॉडकास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको यही भेजा था कि कई बार ऐसा होता है हम घर में बैठे होते हैं, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, कहीं तैयार होके जाते हैं तो लगता है आज तो बहुत ही गंदे लग रहे हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा, कई बार हम चीज़ों को, जैसे अब मैं अगर अपनी आर्ट की भाषा में बात करूं तो मेरा वही फेविकोल है, वही मेरा मार्बल है, लेकिन अगर मैं इसका यूज़ गलत कर दूंगी तो वो खराब हो जाएगा। तो शायद वो यही सब टिप्स देने के लिए आएंगी कि आप लोग क्या चीज़ क्यों यूज़ करो, क्यों मत करो, क्यों हमारा फेस कई बार डार्क हो जाता है। तो अपने सारे क्वेश्चंस लिख के रखना ताकि उस 1 घंटे के सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। तो उस दिन बहुत मजे करेंगे, नो आर्ट की बात, नो घर के काम की बात, थोड़ा पैम्पर करेंगे खुद को, आफ्टर ऑल वी आर करेंगे कि लेडीज। हाँ, मतलब हम लोग हर घर की अगर औरत, अगर देखो हस्बैंड बीमार है, इन-लॉज बीमार है, बच्चा बीमार है, एक औरत सब संभाल लेती है घर से। अभी हम लोग ही देखो ना, आजकल काम वाले भी हम ही हैं, सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना, उसके बाद भी क्लास में हम उतनी ही मस्ती से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो काम कर सकते हैं। जेंट्स जो नहीं कर सकते हम कर सकते हैं, हम उतनी खुशी से घर का काम और बाहर का संभालते हैं। तो ये टाइम है कि हम अपने काम छोड़ के अपने आप को पैम्पर करेंगे, तो वो आर्टिस्ट भी खुश हो जाएगा कि उन्हें पता चलेगा हमारे सब जानने वाले लोग कैसे हैं। तो लव यू ऑल। एंड एक बारी एन अप्लॉज टू ऑल दोस्त जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे, और वो रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं और वो लोग उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू। चलिए, तो ये मेरा हो गया एक पर्सन का डाउट। अब आता है एक मेरा जो डाउट सबका आता है ट्रेसिंग को लेकर, मैं वो समझाती हूँ आप लोगों को। मानसी को एक बोर्ड दे दे, मैं 1 सेकंड 2 घूंट पानी पी लूँ, आप लोग बोलते कर दो, मैं बोलती थोड़ी कम, ऐसे ही घूंट। इसी पे कर दो, उसको मार दूंगी, इस पे करेंगे तो इसको बैक से नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा जो कौन सा पिचवई आर्ट, पिचवई आर्ट, ये मैंने ड्रॉ किया था और बस ये थोड़ा आने में थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए थोड़ा बाहर आ गया और हमसे पहले कहीं और आ गया, वो जाने दीजिए। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास आप जैसे लोग हैं। तो ये पिचवई आर्ट जब मैं करा रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ होंगे, वो जानते हैं कि मैं मार्बल पे भी सिखा रही हूँ और ये हमारा है फ्लोर। तो हम लोग थोड़ा इस तरह काम करते हैं कि एक ही चीज पे नहीं, अगर आप काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, आपके पास बोर्ड है, आपके पास कपड़ा है, आपके पास मार्बल है, तो किस तरह से काम करो, ठीक है। तो ये टूट गया था, लेकिन मैं छोटे छोटे से टिप्स इसके ऊपर देती हूँ। इसीलिए हम बताते हैं मार्बल बहुत डेलिकेट होता बहुत है। डेलिकेट है। ये देखो, ये वाली टाइल हम आप लोगों को भेज रहे थे ना, उस दिन लाइव क्लास चल रही थी, उसमें बाय द वे करे पे टूट गया। तो जब भी आप लोगों के पास भी कुरियर पहुंचता है ना, तो बहुत आराम से उसको दोनों हाथ से पकड़ के किया कीजिए। चलो मानसी दे दो बेटा। चलिए, ट्रेसिंग के टाइम जो भी चीज आप ले रहे हो, आपका बोर्ड है, मार्बल है, किसी भी चीज पे, मैं ट्रेसिंग की चीज बता रही हूँ, क्यों आपका हमेशा उसमें गड़बड़ होता है ना। पल्लवी, हम सब ब्यूटीफुल हैं, हम सब अपने अपने मॉडल हैं मेरे को बैठने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई विल श्योर कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे वो सेशन जो भी अभी तक ऐड हो चुके हैं वहाँ पे। चलिए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पैसे बहुत कम कर दूंगी, ये सब मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो मैं कर रही हूँ ये कर सकती हूँ। जो बड़ा आर्ट था उसकी जगह जो छोटे में सिखा रही हूँ वो उतनी शिद्दत से सिखाऊंगी। जो भी नए आर्ट हम लोग लेके आए हैं, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा, मानसी दिखाना, बड़ा फेमस हुआ था, तो हमने अगर हैंड कास्टिंग भी करा तो हमने 2-3 तरह से करा था। हाँ, ये मानसी का था, जो ये हमने एक अटूट बंधन बनाया, राइट। और एक था जो ऐसे कैसे नीचे से पकड़ा दिया बेटा। अच्छा, आप देख रहे हो, इस पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, एक एक नस इसके दिखाई देती है, ये देखो, दिख रहा है मानसी, है ना। तो ये होती है इसकी ब्यूटी। तो मैंने ये बताया था कि अब और एक चीज जो हमेशा आप लोग पूछते हो, टाइम। तो जब मेरा लाइव सेशन है, अगर आपके पास टाइम है आप उस टाइम आ सकते हो, अदरवाइज वो वीडियोस बनी होती है, आप किसी भी कंट्री में
आप वर्किंग हो, आप हाउस वाइफ हो, वो वीडियोस आप देखोगे, अपना काम करोगे, लेकिन एक स्टेप भी मुझसे चेक कराए बिना आप आगे नहीं जा सकते। वो मेरा रूल है, क्योंकि मैं मतलब मेरे को सच में लगता है किसी का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कई बार गड़बड़ इतनी हो जाती है कि ठीक नहीं करा पाऊंगी। तो आज तक का तो रिकॉर्ड है AK आर्ट में एक पेंटिंग खराब नहीं हुई। ये हमारा खुला चैलेंज होता है, अगर आप मेरी बात मान रहे हो और सुन रहे हो और फॉलो कर रहे हो। लो, तो सबसे पहले वहां से नीचे करना भैया। सबसे पहले जो भी चीज आप ले रहे हो, आप बोर्ड ले रहे हो, आप मार्बल ले रहे हो, आप ग्लास ले रहे हो, जो भी चीज ले रहे हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज हम लेते हैं येलो कार्बन। ओके, अब येलो कार्बन अगर आप ले रहे हो तो देखो एक तरफ इस पे लिखा हुआ होता है और एक तरफ इसकी इंक होती है, ठीक है। और इस पे क्यों कई बार कलर नहीं आता, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्या ध्यान रखना है। आप ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आप पूछते हो मैं ब्लू ले लूं, मैं रेड ले लूं, मैं ब्लैक ले लूं, वो मैं क्यों मना करती हूँ। अगर मन से ये डिजाइन देना, देखो अगर मैं ये डिजाइन ले लूं, देखो है ना, तो इस डिजाइन में क्या होगा, मेरी काव पूरी व्हाइट है। अब जब व्हाइट कलर के ऊपर अगर रेड इंक आ गई या ब्लैक आ गई या ब्लू आ गई, क्योंकि इंक अपने आप को छोड़ती है, तो जब वो छूटती है ना, जब आप कलर करते हो तो कई बार वो कलर उस पेंटिंग की पूरी शो बर्बाद कर देता है। येलो कलर ऐसा होता है कि ना ये लीक करता और ना ये पेंटिंग खराब करता। ओके, ये था रीजन मेरा येलो को लेने का। बट भगवान ना करे आप ऐसी जगह हो ना कोरियर जा सकता है, ना आपके पास कोई ऑप्शन है और आप ब्लू ले रहे हो, तो भी डरना मत। क्योंकि जब हम पर्शियन आर्ट करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मन से जी दिखा दो शक्ल, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं अपने बारे में बहुत सारे लोग से नहीं सिर्फ एक ही जगह से सुनती हूँ कि बहुत सारी बातें मेरे बारे में होती है कि मैं पहले बेस में कलर क्यों नहीं करा देती, कितना आसान काम है। मैं इसलिए नहीं कराती क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स का काम बहुत प्यारा है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत प्यारे हैं, मैं शॉर्टकट पे कभी नहीं जाती। तो क्या हो जाता है, कई बार आपने मानो आपने जब ट्रेस किया तो वो ब्लू इंक आपके नीचे लग गई, ठीक है। जब आपका वो ट्रेसिंग में नीचे आ गया, जब आप पर्शियन आर्ट कर रहे हो, अगर आपने नीचे पूरा कर दिया है, ठीक है, ऊपर आप जब काम कर रहे हो और आपने उसको पोंछा, नीचे अगर आपने लाइट कलर का बेस दिया है, अगर आपने लाइट बेस दिया और आपने बाद में ऊपर कलर किया और आपने उसको पोंछा है, नीचे लग गया, फिर आप उसकी करेक्शन करोगे। फिर आपने जब उसको करेक्शन करा, कहीं हो सकता है आप इतने नीटली नहीं कर पाए, आपका पैच आ गया। तो उन सब चीजों से अब मैं अलग अलग सबको नहीं बोल सकती कि आप फाइनल को उस पे जा रहे हो कलर पे, तो अब आप लाइट नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपने ये कर लिया था। इसीलिए मैं ऑनलाइन एक ही सी चीज रखती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। अगर मेरी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैम पहले मैं ये कर लूँ, तो 100%, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपका कुछ खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन ऑनलाइन हर टाइम मैं आपके पास नहीं हूँ, आप कई बार अकेले में भी काम कर रहे हो, तो आपकी पेंटिंग खराब ना हो, इसलिए मैं उस तरह काम करती हूँ ताकि आपकी पेंटिंग नहीं खराब होने दूंगी। ओके, चलिए आओ वहां से। तो ये मेरा बेस, अब ये मेरा एक वाला साइड, ठीक, ये मैंने रखा। उसके बाद जब मैं अपना डिजाइन रख रही हूँ, ठीक है, मैं गड़बड़ कहाँ करूंगी पहले वो बताऊंगी। चलो ऐसे लगा देती हूँ, अभी तो मुझे थोड़ा सही बता रहा हूँ। यस, ठीक है। तो आप टेप जब लगाओगे, आप चारों तरफ से लगाओगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, नो शॉर्टकट। वन सेकंड, आप क्या नहीं करना पहले वो देखो। अगर मुझे ये लाइन लेनी है, हमारी नॉर्मल आदत क्या होती है, ये, ठीक है, उसके बाद मानो ये वाली, ये, और मैं करने के लिए क्या बोलती हूँ, अगर मैं यहां से आ रही हूं, ये मैंने अपनी हथेली उठाई लेकिन पेंसिल नहीं उठाई, मैं यहां से आई। क्लियर? अब मानो आपको लग रहा है कि आपने पूरी पेंटिंग ट्रेसिंग कर ली, ठीक है, लेकिन एक बार में कितना भी कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट जहां इंसान होता है वहीं गड़बड़ आती है, ठीक है। तो अगर आपको लग भी रहा आपने पूरी ट्रेसिंग कर दी है, तो भी एक बार में चारों तरफ से टेप को मत हटाइए। मानसी को देना होता अब आपने
आपने जैसे 4 टेप यहाँ लगाई, 4 यहाँ लगाई, 4 यहाँ लगाई, 4 यहाँ लगाई, तो आपको क्या करना है, एक तरफ 4 की जगह आप भले 2 और एक्स्ट्रा लगा लो ताकि वो और सील हो जाए, ये चीज बिल्कुल ऐसे ब्लॉक हो जाए। और जो मेरी दूसरी वाली दोनों साइड्स हैं उन्हें इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी खोला। तो जब मैंने 3 साइड की टेप हटा दी तो ये ट्रेसिंग मेरी इस तरह से खुल जाएगी। जब मैं पहले चेक कर लूं कि मैंने जो लाइंस लगाई थी वो आ गई, अगर मेरे को लगता है कोई भी लाइन हटी रहती है तो ये टेप और ये ट्रेसिंग अपनी जगह से हिलेगी नहीं। जब आप पर्शियन आर्ट कोई फिगर कर रहे हो, अगर आपने एक बार पूरी हटा दी तो आप कितनी भी कोशिश करो एग्जैक्ट उस जगह आना नामुमकिन जैसा होगा। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो सकता हो जाए, 99% नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आपकी पूरी जहां से आपने बेस स्टार्ट किया था वहां से काम करना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े, इतनी मेहनत बच जाए, इसलिए यहाँ से करते हैं। पहले चेक करो। अब जब मुझे लगेगा, मान लो अगर मेरी कोई चीज भी रह गई थी तो ये मेरी क्योंकि फिक्स है, मैं उस लाइन को फिर से कर सकती हूँ। फिर से जब मेरा हो जाएगा, मान से नीचे करिए बेटा, तब मैंने फिर से चेक किया। जब चेक किया और मुझे लगा आ गया, देन मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव कर दूँ। क्लियर? अब ये देखो, मान से इसको एक बार जूम कर लो। ये वाली लाइंस वो हैं जो मैं इस तरह से ले रही थी, तो देख रहे थोड़ी थोड़ी सी ऐसे आ रही है, ये छोटे छोटे से ब्रेक्स आ रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, मान लो आप किसी की नोज बना रहे हो, अगर आपने यहाँ से लिया है और यहाँ से लेके आप इस तरह से ले रहे थे और ये लिया, ठीक है, अच्छी आ गई ना, वेरी गुड। तो एक ही बार में आएगी। अगर आपकी आदत ये वाली है तो जब गलत बताना तब वो भी सही आता है, सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये गलत आदत है। और अगर आप सीधी एक लाइन ला रहे हो, देखो कितनी नीट आ रही है, स्मूथ आती है आपका हाथ। जब आप ट्रेसिंग करो ना, मेरी हथेली को देखना, जब आप इस तरह से चल रहे हो और मेरा हाथ अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि हथेली टिकी हुई है, पेंसिल वहीं रखूंगी, हाथ को आगे ले जाऊंगी। ये अगर मुझे आना है तो मेरी ट्रेसिंग के ऊपर ये इस तरह से आएगा। अब मेरा हाथ आगे नहीं जा रहा, तब मैं हाथ को हिला लूंगी, पेंसिल वहीं रहेगी। ये राइट, क्लियर? सब बेसिस पे ट्रेसिंग का तरीका यही होता है। बिल्कुल 101% क्लियर। तो आई होप आपको जो बेस का डाउट था, आपको जो ये डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया हो। और बाकी तो इन दोनों में कोई डाउट ना रहा हो। कोई डाउट है तो लिख दो, मानसी मुझे बता देगी, या मैं भी पढ़ सकती हूँ। आपको देख पा रही हूँ की जगह ब्लू कार्बन यूज कर सकते हैं। प्रियंका आप एक बार देखना बेटा, क्यों कर सकते हो और क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से अभी पहले समझाया। आप देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी है तो कर लेना, अदरवाइज ये लेना, ठीक है। तो आई होप ट्रेसिंग का और बोर्ड का आपको आ गए। उसके अलावा भी बहुत सारी छोटे छोटे सी बातें होती हैं जिनकी बदौलत हमारी पेंटिंग सुंदर बनती है। अगर आपको हमारी क्लास पे विश्वास है, मैं फीस पे बात ही नहीं कर सकती, अगर आपको है तो जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। नई नई चीजें, मानसी ने अभी 30 चीजें चल रही हैं, डोंट नो उससे ज्यादा कितना चाहिए। 30 चीजें हैं जो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने साथ अपने आप अपना काम कर सकते हो। तो वो सारे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या उनकी फीस है, क्या उनके डिजाइन होते हैं, वो सब फेसबुक पेज पे ही सबसे ऊपर है उसका। और ये रहा मेरा यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का लिंक लिंक नाम है, यस, एक ही नाम है, AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। और अगर आपने इन तीनों को फॉलो किया हुआ है, जो जो रूल्स मानसी ने डाले थे वो सारी चीजें भी फेसबुक पेज पे आपको अभी यही मिल जाएंगी। आप प्लीज चेक कर लेना, आपने सब किया हुआ है तो प्लीज उस चीज को मिस मत करना, वरना बाद में हमें दुख होगा क्योंकि वो लाइव सेशन होगा। तो प्लीज जरूर उसको कर लेना। और अगर इन 30 टेक्निक्स में से आप करना चाहते हो, आप प्लीज हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मानसी का नंबर मैंने याद कर लिया, 9811599076। और कोई ना कोई प्यारा बच्चा भी वहाँ लिख भी देगा, बहुत सारों ने लिखा है, आप प्लीज कमेंट्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे जाके। तो आप पर्शियन के बेस से लेके, मटेरियल से लेके, और हाँ अगर आप करना चाहते हो लेकिन अभी आप बड़ी पेंटिंग नहीं कर सकते हो, मार्बल डस्ट के मारे आप लोग को मार्बल डस्ट मैं भेज दूंगी। आप चाहो तो अगर अभी बड़ी नहीं करनी तो आप 12x12 के साइज में कर सकते हो, हम सारे स्टेप उसमें कंप्लीटली करेंगे। और अगर आपको बड़ी ही करनी है आप वो भी कर सकते हो, 4 डिजाइन हैं उसमें ऑलरेडी। बाकी वो जो मानसी को दिखाना, आज जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है लाइव का, ये तो मैंने दिखाई दिया आपको कि ये भी लाइव चल रहा है हमारा। और एक जो हमारा फॉइल का था उसमें तिरुपति जी, हम जैसे आप उसमें से ये तिरुमाला जी भी कहते हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये पूरा हमने सिखाया, फिर से बता रही हूँ। जो मेरे ये वाला दिखाई देता है ना,
ये प्योर तंजोर है जो बोर्ड पे बना हुआ है, ताकि जो लोग बड़ा नहीं बना सकते थे हमने छोटे पे बनाया था। लेकिन ये प्योर तंजोर नहीं है, ये मार्बल के ऊपर है। ये जैसे हमारे चांदी के वर्क होता है ना, जब हम काजू की बर्फी खरीदते हैं तो वो प्योर वाला भी आता है। तो मैंने अपने वीडियो में आपको उस शॉप का 100 जगह और भी मिलता होगा, बट मैं कहाँ से लेती हूँ, मैंने उस शॉप का नंबर भी दे दिया था, ताकि आप चाहोगे प्योर वाला भी यूज कर सकते हो। बट मैं जब भेजती हूँ तो मैं ये सेमी वाला भेजती हूँ, ये प्योर गोल्ड नहीं है। लेकिन मैं ये भेजूंगी अगर आप विद मटेरियल कर रहे हो। लेकिन अगर आप विदाउट मटेरियल कर रहे हो तो आप कोई भी, मैं आपको शॉप का नंबर देती हूँ, आप चाहो तो खुद मटेरियल मंगा सकते हो, ठीक है। तो विद मटेरियल चाहिए तो मार्बल टाइल से लेके हम सारा सामान बेचते हैं, कलर वो सारा कोई भी बता देगा, Right. सब कुछ आता है। मतलब एक सेलो टेप और पेंसिल से लेके सब कुछ आएगा। तो वो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, वरना विदाउट मटेरियल भी कर सकते हो। और जो ये कंप्लीट हो गया, सेम इसी में हम तिरुपति जी, आज नई क्लास स्टार्ट हो रही है। फीस आप यहाँ पूछने से अच्छा होगा, आप ऊपर जाओगे इसी पेज पे तो टॉप पे सारी टेक्निक्स, उनकी फीस, उनका सब कुछ लिखा है। फिर भी कोई डाउट होगा तो मानसी को आप मैसेज कर सकते हो। Thank और you, live thank you class everyone. start करनी है, तो अभी ये दोनों हैं, आप दोनों पिछवई आर्ट एंड तिरुमाला जी और तिरुपति जी, जो भी आप क्योंकि थोड़ा हम नॉर्थ Actually, वाले। मानसी ने बड़ा प्यारा कल की क्लास में बताया था, मैं एक बार मानसी को बुलाती हूँ, मानसी बता देगी, क्योंकि हम अभी होके आए थे। ले मानसी, अच्छा लगा था कल, कुछ लोगों को बताया, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। हमारा कैमरामैन बदल गया है, मैं आ गई हूँ। जैसे जो यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं वो जानते हैं, थ्योरेटिकल क्लास मेरी होती है, प्रैक्टिकल क्लास अनीता मैम की होती है। सो जो इंडियन फोक में थे उन्होंने तो एंजॉय किया ही था। सो कल हमारा एक ये पिछवई आर्ट वर्क स्टार्ट हुआ है। सो ये भी हमारा राजस्थान उदयपुर का आर्ट है और ये स्पेसिफिकली उसी ही रीजन में किया जाता है। और इसके आप जब डिजाइन्स देखेंगे तो उसमें हमारे श्रीनाथ जी होते हैं। मानसी सब तुम्हें थम्स अप और हार्ट भेज रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो उसमें और उनसे ही रिलेटेड स्टोरीज को पेंटिंग के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, राइट। और इसका एक स्टोरी था जो कि हमें क्योंकि हम वहाँ विजिट करके आए थे, सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल प्लेस है, बहुत इन्जॉय किया हमने वहाँ पर। सो दे टोल्ड कि ये जब मुगल शासन था और उस टाइम पे सब रॉयट्स एंड ऑल सब चल रहा था एंड वो टेम्पल्स को ख़त्म कर रहे थे, तब मथुरा आपके गोवर्धन से यहाँ से मूर्ति लेके प्रीस्ट वगैरह राजपूत्स के पास गए थे फॉर द सिक्योरिटी। एंड उन्होंने वहाँ जाके जब अपना सेटअप करना चाहा तो वो एक सिटी में रुके जहाँ पर उनका एक लिंग जी का एक टेम्पल है, शिव जी का बहुत ही फेमस टेम्पल है, वो भी राजस्थान में। तो ये डिसाइड हुआ कि एक ही सिटी में दो सुपर पावर्स एक संग वर्शिप नहीं कर सकते हैं। सो थोड़ा सा और आगे गए, वहाँ जाके उनके बुलेट कार्ड्स रुक गए, उन्होंने आगे जाना बंद कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब यही वो जगह है जहाँ पे हमारे भगवान अब स्थापित हो सकते हैं। सो उस जगह का नाम पड़ा नाथ द्वार, जिसका मतलब होता है नाथ मीन्स होता है आपके द्वार, ठीक है। सो इस तरह से है। और उस टाइम पे वहाँ के लोगों को क्योंकि ये कल्चर था आपका इधर नॉर्थ साइड का, एंड अभी जब राजस्थान की तरफ वो लोग चले, वहाँ पे राजपूत का कल्चर था। वहाँ पे श्रीनाथ जी का पॉपुलैरिटी और उनकी स्टोरीज क्या थी वो डिपिक्ट करने के लिए वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनके पास और कुछ तो नहीं होता था, तो वो कपड़े पे इसको पेंट करते थे, राइट। और इसी से इसका नाम पड़ा पिछवई पेंटिंग, बिकॉज पीछे हैंग होने वाली पेंटिंग जो होती है वो पिछवई कहलाती है, क्योंकि पर्दे पे है, क्लोथ है, हमेशा हैंग रहता है, भगवान के पीछे अलग अलग लीलाएं होती हैं, आपके कौन से ओकेजन्स हैं, आपका क्या सीजन चल रहा है, सब कुछ पेंटिंग के थ्रू ही डिपेंड सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। सो इसी वजह से इस पेंटिंग का नाम पिछवई पड़ा। और पहले ये हमारे घरों के मंदिर में आई, फिर वहाँ से ये थोड़ा हमारे ड्राइंग रूम्स में पहुंची, और आज ये वर्ल्ड वाइड इंडिया का सबसे फेमस ट्रेडिशनल आर्ट है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई इसका बहुत रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज बहुत इंटीग्रेट वर्क होता है, बहुत मेहनत से होता है। एक हेड आर्टिस्ट होते हैं हमेशा, उनके अंडर में सब ट्रेन्ड और स्किल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं, बड़े बड़े पीस, आर्ट वर्क पीस वो लोग रेडी करते हैं। और ये जैसे काऊ हैं, लोटस हैं, ये सब समर हैं। कृष्ण जी किस तरह काऊ के संग ज़्यादा दिखते थे, तो उस चीज़ का डिपिक्शन है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। सो आई होप जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है वो लोग इंजॉय कर रहे होंगे इसको, और आगे भी करेंगे। और आप में से जो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस जो कल हमने एक पोस्ट किया है, हमारे हर बार जो लोग
विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी ब्राइब या कुछ भी करके हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, हमारे वर्क को अप्रिशिएट करते हैं और औरों तक पहुंचाते हैं, उनको हम हमेशा अपनी तरफ से एक थैंक्स नोट देते हैं बाय टीचिंग समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल, राइट, कि वो आगे अपने लॉन्ग टर्म लाइफ में कहीं भी उस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सके। हमने मोल्ड भी सिखाया था एक बार हमने पेंटिंग सिखाया पूरा, कि आप अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों के संग कैसे अपने म्यूरल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक बार हमने हेयर टिप्स दिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सबको अच्छे लगे। सो इस बार हम लेकर आए हैं आपके थोड़ा ब्यूटी से रिलेटेड, बिकॉज लॉकडाउन में सब बहुत ज़्यादा एकदम मैसी सा हो गया है सबका, तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहते हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो कुछ अलग थैंक यू आप सबकी वजह से, तो कुछ अलग सा करना चाहते हैं, इसीलिए इस बार हमने 30 मई यानी 30 मई 2020 12 नून को ये सेशन है। लेकिन इस सेशन को अटेंड करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। आप उसको फॉलो करिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे 9811599076 और हम ये अश्योरिटी दे सकते हैं जिस तरह से आप हमारे आर्ट को एंजॉय करते हैं उसी तरह से आप उस सेशन को एंजॉय कर पाएंगे। कोई भी चीज़ अनअटेंडेड अनआंसर्ड नहीं रहेगी वहाँ पर। सो आपकी जितनी भी वरीज होंगी सब क्लियर करी जाएंगी। अच्छा मानसी, एक सेकंड, कुछ लोग लिख रहे हैं हेयर टिप्स और वो, अगर आपको सच में लगता है 2 महीने से हम लोग बाहर नहीं निकले और मानसी और मैं अभी भी आपको देखने में ठीक लग रहे हैं, तो पक्का ये वाला तो हमारा ब्यूटिशियन का रहेगा ब्यूटी टिप्स के साथ, और हमारे मेकअप का रहेगा क्योंकि शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट। तो लेकिन उसके बाद एक बार फिर से हम अपना पूरा, क्योंकि मानसी और मैं थोड़ा पार्लर जाने के चोर है, टाइम नहीं मिलता, हम लोग अपने घर पे ही जो भी करते हैं, अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगता है तो एक बार वही सेशन रखेंगे, स्किन का भी, सारी घरेलू चीज़ों के साथ और हेयर टिप का भी, ठीक है। तो अभी जो भी 30 टेक्निक्स हैं, सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन अवर फेसबुक AK Art and Painting Classes, दिस इज आवर फेसबुक पेज लिंक, हमारा यूट्यूब चैनल AK Art and Painting Classes। शिल्पी प्लीज लिसन डियर, मानसी इसीलिए दोबारा से पूरा बता रही है। गीतिका प्लीज बेटा आप सुनो, सब लोग एक साथ सुनोगे तो समझ आ जाएगा, ताकि वो बात बीच में कटेगी नहीं। मानसी पूरा बता रही है आपको क्या करना है। राइट, सो ये हमारे 3 सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, आप इन तीनों के फॉलोअर होने चाहिए, राइट। इस एक स्क्रीनशॉट इस चीज़ का होगा दैट यू आर फॉलोइंग ऑल 3 सोशल मीडियाज ऑफ AK Art and Painting Classes। सेकंड, आप इसका वीडियो किसी का भी आप वीडियो शेयर करिए, मिनिमम 5 वीडियोस आप शेयर करिए। देन यू कैन टैग योर फ्रेंड्स, राइट, मिनिमम 5 फ्रेंड्स आपके टैग होने चाहिए जो वीडियोस आप शेयर कर रहे हैं, राइट, और उनका स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज सकते हैं 9811599076 पे। यहाँ इसलिए मना कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी क्लासेस का बहुत वर्क आता है और अभी भी 3 बार काटना पड़ा। वांट के किसी का जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें मिस हो जाए, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप उसको मेरे को व्हाट्सएप करिए 9811599076। बिल्कुल भी मुश्किल कंडीशंस नहीं है, बहुत सिंपल है। इन तीनों को फॉलो करना है, इनके वीडियोस को शेयर करना है और अपने 5 फ्रेंड्स को टैग करना है। So, जो कंडीशन आप फुलफिल करते जाते हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजते जाइए एंड आई विल शेयर द क्लोज ग्रुप लिंक टू यू ऑल। और क्लास के लिए हमें क्या करना है? जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लिस्ट हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और हम उसके बाद हमसे बात कर सकते हैं कि इस आर्ट वर्क में आप इंटरेस्टेड हैं, उस आर्ट वर्क का कुछ भी आप समझना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं और 9582858532 या 9811599076 पर। सो आई होप आज का सेशन आप सबने एंजॉय किया होगा। ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे, सो हमने उसको क्लियर किया है। पर्शियन आर्ट स्मॉलर बोर्ड का भी अपडेट आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा और हमारी आगे आने वाली बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो कि सजेशंस आप ही लोगों ने भेजे कि आप AK आर्ट से और क्या क्या सीखना चाहते हैं। मैं एक सेकंड बड़ी वाली भी दिखा दूं। राइट, ये है मेरी बड़ी वाली पर्शियन जो मैंने अपनी मैम से आज से 15 साल लगभग हो गए होंगे, इतनी बड़ी ये सीखी थी जो हमारी वर्कशॉप में होती है। हाँ, फिर सब लोग कहेंगे हमारा घर भी दिख रहा है। ये देखिए, ये है जो मैंने अपनी वर्कशॉप में सिखाई, तो जो आपको सिखाते हैं वो मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। और वो है हमारा ज्वेलरी आर्ट जो मैंने ब्लैक ग्रेनाइट पे बनाया हुआ है। तो आप
पत्थर की मोटाई पे मत जाओ। आपके पास पतला मिलता है mm 3, 4, 6, 8, वो मेरा 12 mm का है, लेकिन लटका हुआ है बेचारा, और 10 तो ट्रांसफर झेल चुका है। और ये हमने सेरामिक की टाइल ये देखो, ये सेरेमिक के टाइल पे, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि, और ये ऑयल के साथ सिखाया। हर चीज़ मैं कम से कम 3-4 चीज़ों पे अलग अलग सिखाती हूँ, ताकि आप सामान के ऊपर मत अटक जाओ, जो है उससे काम करो, ठीक है। तो आई होप आपको सब ठीक लगा। इसी तरह छोटे छोटे से टिप्स जो आपकी पेंटिंग को ख़राब कर सकते हैं या अच्छा वो है। और अगर छोटे वाला साइज़ आप पर्शियन का सीखना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9582858532 या 9811599076 पर। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप इसको शेयर करेंगे, और जैसे कि आज आपने 1000 पहुंचाया, ऐसे ही और लाइक्स और व्यू के लिए जाए आगे। एंड आप इसी तरह से एक आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस का फैमिली पार्ट बन के ये काम सीखते रहें, एंजॉय करिए। लॉकडाउन था पर बहुत सपोर्ट रहा आप लोगों का, और जिसने हमें इंस्पायर किया इस तरह से शूट्स करने के लिए, ताकि हम और आप मिलकर कुछ नया बना सके। जैसे सोनिया यहाँ आ गई है, तो आई होप वो लिखेंगी कुछ नया नहीं किया तो क्या किया। सोनिया का ही आ रहा है। तो सोनिया, तुम्हारा डायलॉग तुम जिस क्लास में नहीं भी होते, हम बोलते हैं कि कुछ नया नहीं किया तो क्या किया। और आपका जैसे ही पार्सल पहुंचे प्लीज मुझे अपडेट जरूर करिएगा। एंड आई होप आपके एरिया में सब सही हो। अभी साइक्लोन होके गया है, तो आप लोग सब वेल हो वहाँ पर। एंड जैसे ही पैकेट रिसीव होता है जरूर बताइएगा। तो जो लोग नए हैं they can follow us। ये कोई एक सेकंड रुको मानसी। पूर्णिमा जी, आप क्या लिख रहे हो? सच में मुझे आपका मैसेज समझ नहीं आ रहा। मैम, मेरी मुलाकात आपकी लाइव क्लास में हुई कि जिसने मैं शादी के बाद कभी भी नहीं मिली। कभी मिली, पता नहीं, कभी भी मिली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा पूर्णिमा आपका मेरे को ना। आपने पहले भी कुछ लिखा, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी डियर। कहाँ से हैं आप पूर्णिमा? आप हमारे पास घर पे मिलने आए हैं या कभी कोई हमारा लाइव क्लास अटेंड? पता नहीं, इनका कुछ मैसेज ऊपर भी गया था, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई। सॉरी पूर्णिमा डियर, मैं सच में नहीं समझ पाई। आप दोबारा लिख देना, मैं ज़रूर पढ़ के रिप्लाई करूँगी, ठीक है। चलिए, तो उन 30 टेक्निक्स में से कुछ भी सीखना है, नया क्लास ज्वाइन करना है, आप कर सकते हो। प्लीज फॉलो अस ऑन Facebook page, YouTube channel and Instagram page, and for any query you can call us on 9582858532 or 9811599076। Hope you all enjoy this। Stay at home, stay safe, और इसी तरह से कोरोना से फाइट करना है और इंडिया को और सैटरडे को मिलके मेकअप के टिप्स लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर हमें लगता है कि ये शेयर हुआ, आपको हमारे कमेंट्स आपको अच्छे, हमारे को अच्छे लगे, मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप करो, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी, हमारे टिप्स आपको अच्छे लगे, तो हम ज़रूर आएंगे, दोबारा आएंगे, जल्दी आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर आर्ट। बाय बाय।